Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to teach you the lesson The Tempest, written by William Shakespeare. The Tempest is the lost play written by Shakespeare. It is a beautiful play containing beautiful verses, wisdom of thought, and themes of repentance and reconciliation. There is a storm, a shipwreck, and a beautiful love story of Miranda and Ferdinand. Here the lesson goes. On a lonely island in the sea, there once lived three people. कहते हैं कि एक अलग थलग आइलैंड पर तीन लोग रहा करते हैं. एक अलग थलग आइलैंड पे तीन लोग रहा करते थे. A wise old man named Prospero, एक दाना इंसान, दाना बूढ़ा इंसान जिसका नाम प्रॉस्पेरो था. His beautiful young daughter Miranda, उसकी खूबसूरत बेटी जिसका नाम Miranda था. And their servant Caliban, और तीसरा था उनका नौकर जिसका नाम Caliban था. Father and daughter had come to the island 12 years before. बाप और बेटी इस आइलैंड पे, इस जजीरे पे, आइलैंड इन उर्दू जजीरा, इस जजीरे पे 12 साल पहले आए थे. When Miranda was mere baby, जब मैरिंडा बिल्कुल छोटी या सिर्फ बच्ची थी, सिर्फ छोटी बच्ची थी. She could hardly remember having seen any human face except her father's. उसको याद भी नहीं है, यानी उसने इससे पहले उसे ये याद भी नहीं है कि उसने किसी इंसान को देखा है अपने बाप के बगैर. As for Caliban, he hardly looked human. जहां तक कैलिबान का ताल्लुक है, जहां का कैलिबान की बात है, वो कम ही इंसान दिखता है. He looked more like a fish than a man. वो इंसान से ज्यादा एक मछली दिखती है, यानी उसकी शक्ल बिल्कुल ज्यादा मछली से मेल खाती है इंसान के बरक्स. Prospero had another servant, a shipwrecked named Ariel. Prospero की एक और सर्वेंट थी, उसकी एक और नौकर थी, जो कि एक सिपरेट थी, एक रूह थी, एक आत्मा थी, एक हमजाद थी, named Ariel, जिसका नाम एरियल था. Whom he command by means of his magic, जिसको वो हुक्म करता था, जिसको वो चलाता था, जिसको वो फरमाता था. By means of his magic, अपने मैजिक के जरिए, अपने जादू के जरिए जिसको वो चलाता था, जिसको वो फरमान जारी करता था. Before Prospero's arrival, there lived on the island a witch named Sycorax. इस आइलैंड पर, इस जजीरे पर प्रॉस्पेरो के आने से पहले वहां पर एक जादूगरनी कह सकते हैं, विच, जादूगरनी, डाइन भी कह सकते हैं, चड़ियल या साहिरा रहती थी, जिसका नाम था साइकोरेक्स. यानी विच के माने जादूगरनी भी कह सकते हैं, डाइन भी, चड़ियल भी, साहिरा भी. तो ये रहती थी जिसका नाम था साइकोरेक्स. द अगली कैलिबान वॉज हर सन. ये जो अगली कैलिबान, ये जो बदसूरत कैलिबान था, जो ये उसका बेटा था. She imprisoned Ariel in the heart of pine tree and she died without releasing him. उसने एरियल को एक पाइन ट्री में कैद कर लिया था. एरियल को उसने वहां पर, इसी आइलैंड पर एक पाइन ट्री में कैद कर लिया था. And she died without releasing him. और उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मौत से पहले इसको रिलीज नहीं किया, यानी इसको रिलीज करने के बगैर, इसको आजाद करने के बगैर उसकी मौत हो गई. Prospero on his arrival on the island found him and released him. Prospero जब इस जजीरे पे आया, उसने वहां पर एरियल को एक पाइन ट्री में कैद देखा, उसने और फिर इसको आजाद किया, रिलीज हिम. Ariel became Prospero's faithful servant. और एरियल वहां पर फिर बाद में प्रॉस्पेरो की एक वफादार नौकर बन गई. And carried out his master's wishes. और अपने इस मालिक की, अपने इस आका की जो ख्वाहिशें थी वो पूरी करती थी. At Prospero's command, he would raise storms in the sea. प्रॉस्पेरो के हुक्म पर, प्रॉस्पेरो के कहने पर या प्रॉस्पेरो के फरमाने पर वो समंदर में लहरें उठाती थी, आंधी तूफान उठाती थी समंदर में. And make thunder in the air, और हवा में गर्ज उठाता था, हवा को गरजाता था, हवा में गर्ज उठाता था. by the command of
پراسپرو اور بائی دا آرڈر آف پراسپرو، یعنی پراسپرو کے آرڈر سے یہ سمندر میں سٹورم آندھی طوفان لاتی تھی اور ہوا میں بھی بڑی طوفان گرج لاتی تھی. تو دس واز all about today's lecture. In the next lecture we will discuss the part 2 of the lesson. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.